यहाँ होली होती है, यहाँ होली हो रही है, इसलिए तो सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग बाहर अबे तो वाह वाह सुनाई दे रहा है। अभी हम बोलते हैं लगाने मतलब बाहर ही आओ की थी। सबको हैप्पी होली। चलो ना फैन फैन बंद हो गया। हाँ 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 रानू देखो हाय बोलो रानू ए रानू हाय बोलो हाय ए ये देखो इधर देखो इधर इधर ए इधर देखो रानू देखिए बदमाशी में पूरा टाइम इसका जाता है, इसको कोई मतलब नहीं रहता कौन बुला रहा है। मैं वीडियोस भी जब भी बनाती हूँ तो देखेगा नहीं। रानू ए ये देखो देखो कौन है कौन है हाय बोलो हाय बोलो हाय बोलो नहीं बोलना नहीं 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 हाय हाय। तो अभी सोकर उठ चुका है और मैंने इस टाइम पे मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि ये उठ जाता है बहुत जल्दी और इस टाइम पे बहुत कम सोता है क्योंकि अब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है और परेशान भी करता। अभी मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। पहले क्या होता था कि मैं इसको बिस्तर पे ही छोड़ देती थी और ये खेलता रहता था कोई भी टॉय से, और अभी क्या है खुद से बैठा रहता है और खुद से बैठने भी लगा है। तो इसको मैं छोड़कर नहीं जाती हूँ क्योंकि गिरने का भी डर रहता है, साथ में ये कहीं कुछ मुझे लगता है कि डर भी लगता है कि कहीं कुछ लगवा ना ले, और लगता भी रहता है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे लग गया। कल थोड़ा सर पे भी लगा था, पता नहीं क्या लग गया था। क्या एक्चुअली बैठा रहता है पर बैठे बैठे थोड़ा ज़्यादा ऐसे हिलेगा और गिर जाता है, तो इस कारण से इसे अकेले नहीं छोड़ती हूँ। ये देखिए अभी भी बदमाशी में, अभी फ़ैन एक्चुअली बंद हो गया है उस कारण से और आवाज़ ही कर रहा है। और अभी पहले क्या था कि बैठता बस था, मतलब मुझे बैठाना पड़ता था खुद से तब बैठा रहता था, बट अभी खुद से बैठने लगा परसों से। 2 दिन ट्राई किया है, 2 दिन मतलब ऐसे पूरा घूम जाता था, घूम कर के बैठने का प्रयास करता था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ टाइम लगेगा खुद से बैठने के लिए। बस 2 दिन ट्राई किया, 2 दिन बाद बैठने लगा, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। और अब बस घुटने के बल जल्दी ही चलेगा क्योंकि इसका 9 मंथ चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है। तो और अभी मैंने उसके लिए क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ, और तो वही खिला दूँगी उसको। और अभी पहले मालिश किया और मालिश करके नहलाई हूँ, और नहलाने के बाद मैंने थोड़ा मेडिसिन देती हूँ उसकी जो दोपहर वाली है, वो देने के बाद मैं इसे सुला दी थी। ये देखिए बदमाशी पे लगा हुआ है और पूरा बेड ऐसे ही रहता है क्योंकि इसको जब भी मैं छोड़ के जाती हूँ तो ये देखिए कितनी बदमाशी कर रहा है। जब इसको मैं छोड़ कर जाती हूँ तो मुझे चारों तरफ से कहीं कंबल है, कहीं तकिया है, सब कुछ लगा कर जाती हूँ कि गिरे ना, और पूरा टाइम के लिए रुकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे करके ऊपर साइड जाता है। ये देखिए रानू हाय हाय ऐसे बोलो, सबसे बात करो, सबसे बात करो। ये देखिए पूरा रिश्ता इसके लिए रहता है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये देखिए रानू हाय, सबसे बात करो सबसे, मम्मा 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 बोलो मम्मा। और इसके बाल पर भी थोड़ा थोड़ा फिर से पहले वो जैसे जमने लगा था, तो उसके कारण उसका एक वो लोशन है वो बाल में लगाया, तेल लगाया और पूरा रेडी करके मैंने इसे सुला दिया था। 10 मिनट या मुश्किल से आधे घंटे सोया होगा और उसके बाद उठ गया था। मैं खाना खा रही थी, खाना भी मैंने पूरा नहीं खाया है। ये देखिए अभी भी मस्ती चल रही है, उसकी पूरी मस्ती करता रहता है।
और मैं यहाँ पर बैठी रहूँ। सबसे बड़ी बात है उसको ये है कि मैं यहाँ पर बैठी रहूँ। मैं बैठी रहूँगी तो खेलता रहेगा, बट उसमें थोड़ा भी अंदर गई, कहीं भी गई तो तुरंत रोने लगता है और छोड़ने भी मुझे बहुत डर लगता है। प्रणु गिर जाओगी, हट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास, मम्मा के पास आ जाओ। ओ दो 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 दो, आ जाओ आ जाओ प्रणु। ये देखिए बैठ गया, खेलने को कुछ मिल गया। ये प्रणु, प्रणु कौन है, कौन है, ये देखो कौन है, कौन है। इस तरह से हिलता है तो ज़्यादा बैलेंस बना के नहीं बैठ पाता है, तो सारी तकिया ये सब चीज़ें लगा कर ही जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ अंदर और गिर जाए। और अकेले आप सबको पता है कि हैंडल करना कितना मुश्किल का काम होता है, क्योंकि अकेले मुझे घर का भी काम करना पड़ता है और खाना भी देखना है, इसका भी देखना है, इसको रेडी करना है, फिर साथ में अपना भी केयर करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो जिसका भी सी सेक्शन डिलीवरी होता है उस टाइम पे वो उतना केयर नहीं कर पाते हैं, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है, बैक पेन का, कहीं कुछ प्रॉब्लम होने लगता है अगर टाइम से हम लोग खाना नहीं खाते। बट बच्चे के कारण बहुत मुश्किल होता है टाइम से खाना सब करना। और हो गया, कैसे करके हैंडल करती हूँ। अभी देखिए मैंने कुछ नया थोड़ा सा किया है तो वो आपको दिखा देती हूँ। अभी घर में ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि घर ले लें, यहाँ पर ही घर ले लें या फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सजेस्ट करें क्या करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये डॉल दिख रही है, ये डॉल मैंने यहाँ पर लगा दिया। और एक ये देखिए ये दिख रही है, ये चीज़ें दोनों मैंने कल लगाया है। स्माइली वो जो अगर आपके हैंगर या सब कुछ भी नहीं है लगा हुआ तो ये आप इजली मार्केट से ख़रीद सकते हो। और इसे पीछे उसके निकाल के चिपकाने वाला रहता है, तो चिपका कर आप ज़्यादा हैवी कपड़े तो नहीं आप उस पर लगा सकते, बट जो लाइट कपड़े हैं या फिर लाइट कुछ भी ऐसा सामान आपको हैंग करना है तो वो सब आप कर सकते हो। मेरा बेड भी ऐसे पड़ा हुआ है तो ये इसको मैं अभी ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, जब कोई लेगा तब मैं इस बेड बनाती हूँ। पूरा टाइम चला जाता है ऐसे, शाम को जब हस्बैंड लेंगे तब मैं बेड को पूरा फिर से साफ़ करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल इसके साथ ही बैठी रहूँगी ऐसे। और शाम को अभी 4 बज रहा है, 4 साढ़े 4 हो रहा है। कुछ टाइम के बाद जाऊँगी तो मिल्क हॉट करूँगी और मिल्क गर्म करके हस्बैंड को दूँगी और फिर थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चाय बनाऊँगी और फिर कुछ खाने का शाम की तैयारी करूँगी। ये सोता तो है नहीं, जब बहुत कम सोता है। पहले पूरा टाइम जब स्टार्टिंग में 1 या 3 मंथ तक पूरा फुल टाइम इसका सोना होता था, मतलब इसको फीडिंग भी करानी रहती थी तो मुझे उठाकर फीडिंग करानी रहती थी। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो अभी परेशानी हो रही, क्योंकि अभी ये रुकता भी नहीं है, बेड पे भी नहीं रुकता, बेड पे भी छोड़ के जाना डर लगता है। नीचे भी क्या है, नीचे भी हम ऐसे नहीं बैठा सकते क्योंकि पूरा टाइम ऐसे खुद से बैठा रहता है, बट थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलेगा और गिर जाता है, तो नीचे भी नहीं बैठा सकती। कल तो मैंने ये पूरा सो ही नहीं रहा था, परसों की बात बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था, उसको वहाँ पर किचन पे ही एक ब्लैंकेट के ऊपर बिछाकर ब्लैंकेट वहाँ पर बैठा दिया था और चारों तरफ से पिलो लगा दिया था ताकि गिरे ना, क्योंकि ये भी डर रहता है गिर जाता है। तो कैसे करके जा रहा है टाइम, देखते हैं 1-2 महीने का और देखते हैं कि हो सकता है। क्योंकि बच्चों का एक चीज़ ज़रूर आप सबको बता दूंगी, आपको हर 15 दिन 20 दिन में बच्चे के नए मूवमेंट देखने को मिलेंगे, नया कुछ ना कुछ वो करेगा, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ करेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तो क्योंकि परेशान होने लगते हैं कई लोग, ये सोचते हैं कि अरे अभी हमारा बच्चा 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं ऐसे मूवमेंट कर रहा है। और अगला कोई आएगा तो वो बोलेगा अरे हमारा बच्चा तो बैठने लगा है, हमारा बच्चा खुद से ऐसा करने लगा है।
लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा परेशान नहीं होना कि उनका बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन मतलब एक एक दो दो दिन, मतलब एक दिन क्या, एक घंटे में आपको कुछ ना कुछ उसके बच्चे में आपके चेंज समझ में आएगा। मैं एक्चुअली मेरा बच्चा थोड़ा उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो सब लोग आके बोलेंगे यार हेल्दी नहीं, बट हेल्दी होना नहीं होना ये बात की बात है। सबसे बड़ी बात हेल्दी मतलब वो मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात है आपका बच्चा स्वस्थ रहे, कोई परेशानी ना हो, कोई उसको बीमारी ना हो। और उसकी दूसरी बात यह है कि आपका बच्चा जो भी टाइम है, जैसे कब आपका बच्चा बैठ रहा है, कब आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, कब आपका बच्चा समझ रहा है सबकी बातों को। तो अभी प्रणव पूरी बातें सबकी समझता है, मतलब जैसे बुलाऊंगी तो वो तुरंत पूरी तरह से रिएक्ट करता है, हंसता है, डांटो तो रोने लगता है। कोई चीज़ सारी चीज़ उसको लेनी है, जो भी आप लियोगे। अभी फ़ोन में वो ध्यान नहीं दे रहा है, और वीडियो कॉल आए, किसी का भी कॉल आएगा और मैंने उसे स्पीकर पे रख दिया तो वो मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा, वो प्रणव के पास फ़ोन रहेगा, उसको लेकर के रखना है, तब मैं नहीं ले सकती हूँ। मतलब मुझे दूर से ही बात करनी पड़ेगी, उसमें भी सारी बटन को कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा, तब जब तक कि कट नहीं जाएगा फ़ोन। तो और डर लगता है क्योंकि बड़ा फ़ोन रहता है, कहीं लग भी ना जाए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब इसे डांट भी नहीं सकते। ये देख रहा है प्रणु, प्रणु तो अभी देख भी रहा है कि मम्मा क्या कह रही है। मतलब अभी 9वें महीने में बच्चा आपका सब कुछ समझने लगता है। आप क्या कर रहे हो, उसे डांट रहे हो, प्यार कर रहे हो, बैठा रहे हो, क्या खिला रहे हो, उसे खाता है उसे, तो सब अभी तो फ़िलहाल सब कुछ वो खुद से बैठने भी लगा है। अभी ये 2-3 दिन पहले ही मुझे नई चीज़ उसको कुछ देखने को मिली। प्रणु आ आ मम्मा मम्मा, तो पूरा टाइम मेरा इसी में जाता है, इसके साथ बैठी रहती हूँ और इसके साथ ही मुझे सारा काम करना पड़ता है। इसको लेकर ही करूँ। कई बार तो मुझे खाना बनाने के लिए भी हो, जैसे चाय बनाने जाना है, कुछ और करने जाना है, तो इसे लेकर ही रखना पड़ता है बदमाश को, और लेकर ही काम करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, बट अभी क्या कर सकते हैं, हैंडल करना पड़ेगा। और मेन बात है, अभी मैं आप सबको बता रही हूँ जो कि दीदी के यहाँ होली में आप सब के यहाँ होता है नहीं होता है, बट मेरी दीदी के यहाँ होली मिलन में मतलब सारी महिलाओं को बुलाकर फाग गाते हैं, तो वो कार्यक्रम था। तो सारी महिलाएं आकर गाना गाई, मिली बैठी, सारे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो मैं भी गई थी वहाँ पर, प्रणव भी गया था। एक्चुअली मैं ज़्यादा रंग खेलती नहीं हूँ, मुझे सही नहीं लगता कि मेरे फेस में कुछ निकले ना, बट गए थे हम लोग, मम्मी भी वहाँ से आई थी और सब लोग मिलकर बैठे। मैं तो गाना नहीं गाई, मैं तो प्रणव को ही लिए रह गई हूँ। वो जा भी नहीं रहा था क्योंकि सब लोग गाना गा रहे थे, तो जा भी नहीं रहा था। तो थोड़ा फाग हुआ, थोड़ा सब लोग मस्ती किए, तो वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ वो भी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं बातें करना बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है। प्रणव के लिए मैं पहले वो खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, उसे खिला देती हूँ, पल्स ले आती हूँ। मैंने दाल बनाई है अभी, आज तो मैंने अरहर की दाल बनाई है, वैसे आप मूंग की दाल बनाओगे तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो 2-3 दिन मैंने मूंग की दाल बनाई है उसके लिए, और अभी कल और आज अरहर की दाल बनाई है। और कभी उपमा भी बना देती हूँ। उपमा कैसे बनाती हूँ, आप कैसे 8 से 6 महीने के ऊपर के बच्चे को आप कैसे ये सारी चीज़ें बना सकते हो, कैसे खिला सकते हो, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए मैं ले आती हूँ, उसे खिला देती हूँ, ठीक है प्रणु। तो अभी सारी महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर लगाया, और अबीर लगाकर सभी एक दूसरे से गले मिल रही हैं। फिर पहले थोड़ा 5 बजे के समथिंग सारी महिलाएं आ गई थी, सब ने मिलकर पहले थोड़ा 1-2 भजन गाए, और जिसे फाग कहते हैं, मतलब होली से रिलेटेड गाने। और उसके बाद सब लोग एक दूसरे को अबीर लगाए, और इसी में कई लोग रंग भी लगाते हैं, बट यहाँ रंग नहीं लगाए, सब लोग केवल अबीर लगाए, क्योंकि रंग क्या पता किसको पसंद है नहीं पसंद है,
तो इस कारण से के बार अबीर लगाएं। फिर अबीर लगाने के बाद महिलाएं फिर से 1-2 भजन गाई, पहले फ़ोटो क्लिक करवाए सभी लोग ग्रुप में, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ नाश्ते में सब लोग खाएं। और मेरा बेबी रोने लगा था तो मुझे दीदी दे रही थी कि ले लो इसे, क्योंकि ये इस टाइम पे सबके पास नहीं जाता। फिर सभी महिलाओं ने मिलकर भजन गाए और 2-3 अलग अलग ग्रुप में आई थी। कुछ महिलाएं 5 बजे से ही आ गई थी, कुछ थोड़ा टाइम के बाद आई। कुछ महिलाएं जब चली गई उसके बाद दूसरी आई तो वो लोगों ने भी गाया। तो इस तरह से फाग का कार्यक्रम था वो हुआ। सारी महिलाओं ने जिनसे जिनसे भी गाना बनता था उन्होंने गाना गाया और थोड़ा बहुत कुछ भी खाया। और मेन था सबसे मिलना बैठना, क्योंकि ये दिन बहुत उससे मिलते हैं। पिछले बार ये सब नहीं हो पाया था, क्योंकि पिछले बार देख रहे थे कि कैसा माहौल चल रहा था, कोई किसी के घर भी नहीं गया था, कोई किसी से ज़्यादा मिला भी नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा सा सब लोग महिलाएं एक दूसरे से मिल पाई, सब लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाए। अभी भी डरते हैं बट हो गया, किया तो भाई। तो इस तरह से सारी महिलाओं ने फाग का कार्यक्रम किया। अभी उसको जो चीज़ देख लिया वही, अभी मैंने कटोरी पर दाल खिलाई है, तो मैं हमेशा बेबी को चांदी की कटोरी में ये देखिए दाल खिलाती हूँ और चांदी के ही बर्तन में, क्योंकि वो उसको पसनी में जो मिला है उसी पे, ये उस पे गिलास पे पानी पिलाती हूँ। और आप भी ट्राई करिएगा, स्टील में ही खिलाइएगा और पिलाइएगा बच्चे को। कुछ भी प्लास्टिक यूज मत करिएगा, क्योंकि वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होता है। तो मैंने अभी बच्चे को खिला दिया है और अभी उसको शाम का वक्त हो रहा है तो मेडिसिन का टाइम हो रहा है कुछ देर से, तो वो करवाऊँगी। और अभी दाल पिलाया, फिर थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ क्योंकि थोड़ा गर्मी भी होने लगी है। और ज़्यादा मैं फीड कराती हूँ बेबी को, अभी बाहर ऊपर की चीज़ें बहुत कम पिलाती हूँ। और तो अगर आप भी फीड कराते बेबी को कुछ भी फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उसमें ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और 50% ही आप उसे, 50 से भी कम परसेंट में आप बाहर की चीज़ें दीजिए, बट थोड़ा थोड़ा देना चाहिए क्योंकि बच्चे को सारी चीज़ें जा सके। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसे खिला दिया है और ये देखिए उस शैतान को कि क्या मिल गई कटोरी, जिस पे मैं लेके आई थी प्लेट पे रख करके कटोरी को कितना, ताकि सामान नीचे नहीं गिरे, वो उसी से उसको खेलना है। सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो देना ही पड़ता है, नहीं रोने लगेगा और कुछ करेगा भी नहीं। ये उसको खेलने के लिए कुछ भी मिल जाए चलेगा। तो अभी मैंने बेबी को दाल खिला दी है, थोड़ा सा खिलाइए, थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ, एकदम से नहीं खिलाती कि पूरा एकदम से खिला दूँ। और अभी बच्चे से एक्सपेक्ट भी नहीं करिए कि पूरा एकदम से खाने लगे एक साथ, थोड़ा थोड़ा आप 2-3 चम्मच पिलाइए, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा पिलाइए। तो ऐसे ही करके कभी दाल है, कभी उपमा बना दीजिए, थोड़ा पानी टाइप का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी मूंग की दाल बना दीजिए, कभी खिचड़ी बना दीजिए। खिचड़ी में भी आप सारी चीज़ें मिक्स करके बनाइए, सारी सब्जियां डाल दीजिए, फिर उसे या तो आप मिक्सर में मिक्स कर सकते हो या फिर मैशर की सहायता से भी उसे मिक्स कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरा बेबी खेल रहा है और क्या हुआ, तो चलिए अभी मैं बात करना बंद करती हूँ और आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। नेक्स्ट देखती हूँ क्या शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो चैनल में जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सबको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं। और अभी बेबी रो भी रहा तो उसे मुझे देखना भी पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जो भी इंस्टा पे नहीं देखे हैं, और तो इंस्टा की आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने बेबी से जुड़ी एक्टिविटीज़ और खुद से भी जुड़े कुछ वीडियो शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स। बेबी बाय करो, बाय बाय, सबसे बाय करो। अरे वो अभी खाने में बिजी हुआ है, उसे अभी कुछ भी नहीं करना है, तो बाय बाय। कौन खाएगा? अरे अरे रुको रुको रुको, ये कौन खाएगा? गिराना नहीं।
हाँ ये आ नहीं 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 खाना। अरे 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 गिर जाओगे। ये